एक ऐसी फिल्म जहाँ पे रेड जो करते हैं, जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है, उनकी कहानी, ये मुझे नहीं लगता अजय ये कभी बना होगा या लोग बिल्कुल नहीं, और शायद हम भी नहीं बनाते अगर हमें नहीं पता होता इस कहानी के बारे में, ये क्योंकि ये एक असली इंसिडेंट है और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। और उसके अलावा भी ये एक अकेला रीज़न नहीं है, जब जो ये स्पेशली ये जो किस्सा उनके साथ हुआ था, ये अगर आप किस्से के बारे में सुनेंगी तो आपको ऐसा लगेगा यार कोई ऐसा लिख भी नहीं सकता कि एक रेड इतना लंबा नहीं, लंबा तो ठीक है, लंबा के अलावा उसमें फैमिली ड्रामा भी है, उसमें इमोशन भी है, उसमें थ्रिल भी है, उसमें टेंशन भी है और उसमें सस्पेंस भी है। और उसके जो डायलॉग्स हैं, इतने इंट्रिगिंग डायलॉग्स हैं, मतलब और एक विश्वास आप पता नहीं कितने सालों से आप लोगों पर ये एक विश्वास आपने कायम किया है कि ऐसे लगता है कि बस ये बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा। हीरो शायद यही होता है, हीरोइज्म शायद यही होती है अजय। आई थिंक हीरो का सबसे बड़ा काम ये होता है कि ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट करे, और लकीली मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले हैं जिनके साथ ऑडियंस ने कनेक्ट किया है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग पूछते रहते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है, कॉमेडी करना, ये करना। तो मैं बोलता हूँ कभी एक्टर ये नहीं सोचता कि वो क्या जॉनर परफॉर्म करने जा रहा है। नो, यू कांट इवन इमेजिन कि अब मैं सुबह उठूंगा तो आज मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, आज जॉनर कॉमेडी, तो उसका कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों को हंसाना भी उतना ही मुश्किल है और लोगों को अपने साथ कनेक्ट करवाना और इमोट करवाना, दैट दे फील फॉर यू एंड दे बिलीव यू, इज ऑल्सो एज टफ। सो तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मुझे सही डायरेक्टर्स, सही राइटर्स मिले। जैसे आपने डायलॉग्स की बात की, तो रितेश ने इतनी खूबसूरती से ये डायलॉग्स लिखे हैं जो कि ऐसा भी नहीं लगता कि फिल्मी है और एकदम मतलब हाँ, मतलब रियल है लेकिन पंच है। आप एक तरफ गोलमाल सीरीज करते हैं, यू टेक पीपल फॉर लाइफ राइड, और दूसरी तरफ गंगा जल, इस तरह की फिल्में, और अब ये रेड, मतलब ये उस जॉनर में आ गया जहां जिसको आप ओन करते हैं। मैंने आपको लिखा भी था कि ये जो एक एरिया है वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी के बस की नहीं है, और है नहीं, मतलब ठीक है हमारे लिए नहीं है, हम आपको देखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन है। ये सेटिस्फैक्शन जरूर है कि मैं गोलमाल भी कर सकता हूँ और मैं एक रेड भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये सेटिस्फैक्शन बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे सही समय पे सही ऐसी किस्म की फिल्में सही डायरेक्टर्स के साथ मिली और उन्हें ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। इसलिए आज मेरे पास इतना फ्रीडम ज़रूर है कि मैं इसके हर किस्म का जॉनर प्ले कर सकता हूँ। 80 के दशक की बात कर रहे हैं इस फिल्म में, जहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस नहीं थी, शायद मीडिया नहीं थी, या लोग बहुत कम जान पाते थे कि क्या कुछ हो रहा है, कितने गलत काम हो जाते थे। तो जब आप उस दौर से गुजर रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए, तो आपके अंदर वो डर या वो क्या कुछ खौफ आपने मतलब महसूस किया है जो कैरेक्टर के हिसाब से? सबसे पहले तो यही है कि जैसे कि मैं आपको बिकॉज मीडिया नहीं थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि अब करप्शन इतनी ज़्यादा है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अब ज़्यादा नहीं है। करप्शन तभी से थी तब मीडिया नहीं थी, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बात बाहर निकलती नहीं थी। 100 में से एक चीज़ गलती से बाहर निकलती होगी, अब तो हर 4 में से एक चीज़ बाहर आ जाती है, और जो दबी होती है वो भी कभी ना कभी बाहर आएगी, बिकॉज मीडिया इतना पावरफुल हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लोग डरने भी लग गए, धीरे धीरे लोग डरने लग जाएंगे कि यार कोई गलत काम करने से पहले उनको 4 बार सोचना पड़ेगा कि कुछ बात छुपने वाली नहीं है। उस वक्त ऐसा था नहीं, तो डर उस वक्त ये थे जैसे कि इसका जो फैमिली का ट्रैक है, उस वक्त के ऑफिसर्स और आज के ऑफिसर्स भी, बट उस वक्त इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस वक्त डर नहीं था। जब वो रेड के लिए भी जाते हैं तो दे आर नॉट सपोज टू टेल एनीबडी, वो घर वालों को भी नहीं, और बाकी जो उनके साथ जो ऑफिसर्स जाते थे उनको तो खुद को भी नहीं पता होता था कि वो जा रहे हैं। वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे उनके हाथ में चिट्ठी दी जाती थी कि ये पहुंचने के बाद खोलिएगा। तो बीवियों को, और ये तो कितने ऐसे मैंने किस्से सुने हैं कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको तो उनकी बॉडीज गटर में काट के मिली होती हैं, और फैमिलीज को पता भी नहीं कि वो किस एरिया में गए या किस शहर में गए। कपिल शर्मा का पहला एपिसोड आप शूट करके आए हैं, क्या कुछ रहा है? आई थिंक बहुत ही अच्छा था।
कपिल को थोड़ा पेप चाहिए था, तो मेरा मेन रीज़न जाने का वही था। और उससे ज़्यादा टैलेंटेड, मैंने उसे कहा भी, मैंने बोला कि इतना टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, उसे वेस्ट नहीं करना कभी। तो आई थिंक ही इज़ बैक इन फॉर्म, ही इज़ इन चार्ज एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।